इतने सारे अवार्ड्स दोस्तों पिछले 8 सालों में मुझे मिले। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूं आपका मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री अभिषेक सर। और जब आप मेरे थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली हैलोजन डेरिवेटिव ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको पेपर में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आप अटेंड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये महाराष्ट्र का नंबर 1 वीडियो होने वाला है। ऐसा क्यों? इसका कुछ तो रीजन होगा ना सर। मैं बताता हूं इसका क्या रीजन है। इसके अंदर मैंने 2026 से लेकर के, आप बिलीव नहीं करोगे, सितंबर 21 तक के सभी पीवाईक्यूज यहां पर मैंने, देखो जुलाई 22 में जो आया है, जो 26 में आया है, जो 24 में आया है, सारे के सारे पीवाईक्यूज को, इवन सितंबर 21 में जो आया था, जो फैब 26 के अंदर लेटेस्ट आया, वो सभी इसके अंदर मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये वन शॉट वीडियो के अंदर मैं आपको सभी टॉपिक्स करवाने वाला हूं, एज वेल एज लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस, और आपके पेपर में क्या आएगा वो भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं सबसे खतरनाक क्वालिटी कंटेंट आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। तो बस मैं दो चीजें कहूंगा आपसे। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है इस समय, बीच में मेरा थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, इसीलिए अब मैं वो टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया। बट अब मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों एएससी की वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको साथ देना है। जस्ट दो चीजें करनी है। पहला तो नीचे आपको देखो एक लाइक का बटन दिख रहा रहेगा, ठीक है, दिख रहा होगा, देख लीजिए आप लोग, उसको दबा दो, क्योंकि मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूं 1K लाइक्स का, एज वेल एज 500 कमेंट्स कैसे भी इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। और मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और आपका भी इस जर्नी में, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके अंदर मैं बच्चों को डेली टारगेट देता हूँ, फ्री में सारे के सारे पीवाईक्यूज की पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों देर किस बात की, आपके दोस्त लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो यहां पर मैं दे देता हूं व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। और अगर आपको नोट्स चाहिए रहेगा इस चैप्टर का जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपको जीडे महाराष्ट्र ऐप को इंस्टॉल करना है, केमिस्ट्री पे क्लिक करना है, क्लास 12 फिर फ्री स्टडी मटेरियल, फिर क्लास 12 पीडीएफ, फिर आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर सो मच टाइम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो हैलोजन डेरिवेटिव। अब इस चैप्टर की खासियत यह है कि आपको इसको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, और किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 5 से 6 चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहला वो है क्या, नंबर 1। नंबर 2, उसको हम लोग क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं। नंबर 3, उसका प्रिपरेशन किस तरीके से होगा। नंबर 4, उसका रिएक्शन किस तरीके से होगा। नंबर 5, उसके यूजेस क्या है। और छठा आयु पैक भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो आपकी हाइड्रोकार्बन से होती है, यानी कि क्लास 11th में आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। तो यहां पर जब हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, हैलोजन को अटैच कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और ये जो मेरा हैलोजन होता है इसका मतलब होता है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो मेरा ग्रुप नंबर 17 है उसको मैं हैलोजेंस कहता हूं, ये हमने बचपन में पढ़ रखा होगा, और इसको हम लोग एक्स के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो हमें करना क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली जो हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ, उसको रिप्लेस कर देना है, और उसकी जगह पे हमें क्या लगा देना है, हैलोजन लगा देना है। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर के पूरे जर्नी के अंदर आप देखोगे कि मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दूंगा ना, इधर उधर की बातें कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, सो दैट आपको एक क्वालिटी कंटेंट सच में मिले, रियलिटी में मिले, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो नीचे क्वालिटी प्लस ट्रस्ट इक्वल टू एएससी जरूर लिखना। अब देखिए यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें से मैंने हाइड्रोजन हटाया, हैलोजन लगाया, मेरा चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव बन गया। ये आपको कौन पूछेगा, वाइवा में टीचर पूछेगी कि व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव, तो आपको ये आना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनना, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हमने किया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर इसको क्लासिफाई मैंने किया है। अब यहां पर हेलो अल्केन्स आता है। जब हमने बचपन में पढ़ा था कि अल्केन्स का मीनिंग, तो हमने क्या सीखा था कि भाई जब भी हमें यहाँ पर ना सिंगल बॉन्ड, देखिए जब दो डॉट्स आते हैं, ठीक है, दो डॉट्स मिलकर के एक डैश बनाते हैं, तो इसे हम बॉन्ड कहते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, राइट। तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब अल्केन से। जब अल्कीन्स आएगा तो डबल बॉन्ड, अल्काइंस आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और जब अरीन्स आ जाएगा तो इसका मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो कि इस तरीके से दिखती है। अच्छा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के थ्रू हम लोग ने इसको किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जब आपको यहाँ पे मोनो हैलोजन बोलेगा मतलब एक ही एक्स आएगा, जब भी मैं एक्स बोलूंगा
तो आपको ये समझना है कि सर हैलोजन की बात कर रहे हैं। डाई हैलोजन का मतलब क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और ट्राई हैलोजन का मतलब हो जाएगा 3x। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल दिखाता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी देता हूं। देखिए ये तो हेलो अल्केन है, राइट, जहां पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है हर जगह पर। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो आप मुझे बताइए ए का आंसर क्या है, ये क्या है बताइए, हेलो अल्काइन, अरीन, या फिर हेलो अल्कीन? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ए बी सी, इन तीनों का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से दे देंगे कि ए का आंसर ये, बी का आंसर ये, सी का आंसर ये। तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो यार आलस को छोड़ो, ठीक है, ऑलराइट। चलो यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर ये मोनोहेलोजन है, हमें कैसे पता चल रहा है, सर हमें एक एक्स दिख रहा है, डायहेलोजन में मुझे 2x दिख रहा है, ट्राइहेलोजन में मुझे यहाँ पर 3x दिख रहा है। ओके, तो ये भी मेरा क्लियर हो गया। अब एक और क्लासिफिकेशन है मोनोहेलोजन कंपाउंड्स का, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जब आपको एक आर दिखेगा, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, तो जब आपको एक आर दिखेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। ये पहला तरीका याद करने का। मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि ऐसे में ना आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी कौन सा है। तो देखिए, जब आपको CH2 दिखेगा, क्या दिखेगा, जब भी आपको CH2 दिखेगा तब आप उसको बोल देना कि सर ये जो CH2 है ना, ये मेरा प्राइमरी है। जब भी आपको CH2 दिखेगा दोस्तों, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, CH2 अगर मुझे दिख गया तो फिर मैं इसको प्राइमरी बोलूंगा। ठीक है, ये समझ जाइए। अच्छा, फिर आपको जब CS दिख जाएगा, ठीक है, यहां पर देखिए, जब आपको CS दिख जाएगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, और जब आपको सिर्फ और सिर्फ C दिखेगा तो टर्शरी बोलेंगे। अब आप मेरे को बताइए, ये पहला मेथड है, ठीक है, एक आर तो प्राइमरी, 2 आर तो सेकेंडरी, 3 आर तो टर्सरी। फर्स्ट मेथड, टू रिमेंबर दिस। सेकेंड मेथड, CH2 दिखा प्राइमरी, CS दिखा सेकेंडरी, एक सी दिखा टर्शरी। आप मुझे बताओ कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, फर्स्ट मेथड की सेकंड, कमेंट में बताओ। चलिए, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमें समझ में आ गया। देखिए यहां पर हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उसको समझने से पहले मैं आपको ना बॉन्ड वाला सिस्टम समझा देता हूं। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा तब आप बोलिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा आप कहिएगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो आप बोलिएगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, बॉन्ड के बेसिस पे किस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, तो आप ध्यान से देखिएगा। एलाइलिक हैलाइड्स, ये एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका हैलोजन एटम किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है, जो कि नेक्स्ट किसी कार्बन को अटैच होगा और वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, वापस से देखिए क्या बोला मैंने, जब हेलोजन किसी कार्बन को अटैच होगा उसका नेक्स्ट वाला कार्बन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक क्या कहती है, ए के बाद डबल एल आता है। ए के बाद जब डबल एल आता है तो इसका मतलब क्या, देखिए ये आपका ए है, उसके बाद में डबल एल यानी कि डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, वापस से देखिए, ये आपका ए है, उसके बाद में डबल एल यानी कि एलाइलिक हैलाइड है आपका। ये पहला हो गया। अब देखिए इसी का सिमिलर यहां पर आप देखिए विनाइलिक हैलाइड है। यहां पर क्या था, एक्स पहले एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होगा, फिर उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब अगर मैं इसको हटा दूंगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखिए ये यहां पर डायरेक्टली बन चुका है। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या पढ़ा रहा हूं देखो। तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। इसमें क्या रहेगा, हेलोजन एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। मैं sp2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी देखो क्या होता है, कार्बन होता है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब हेलो अल्काइन का मतलब क्या होता है, अल्काइन बोला हुआ यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, नाम से समझिए काम। अब देखिए ये हेलोजन है, ये किसी कार्बन को अटैच है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम में लिखना कैसे, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड एज हेलो अल्काइन, सिंपल, राइट। चलिए ये भी हो गया, डन। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। इसको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या पूछा है कि इनमें से एलाइलिक कौन सा है, एमसीक्यू है, मार्च 23 में पूछा गया है। मैंने बहुत रिसर्च के साथ इस पीपीटी को बनाया दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सच में, मेरा नहीं सॉरी, हमारे चैनल को सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट ये सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। बहुत ही प्यारा सा बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और इसको बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है। मेरा ऐसा मैनिफेस्टेशन है कि आपके बैच के थ्रू हम लोग यहाँ पर 5 लाख की फैमिली तो अचीव कर ही लेंगे। तो दोस्तों से इसको शेयर जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको नहीं आएंगे। मैं बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस अभी डाल रहा हूँ, लाइव में भी मेरे बहुत सारा कंटेंट आप देखोगे ना, यहाँ पर लाइव में जब आप आओगे ना तो मैं एक से एक कंटेंट दे रहा हूँ। आयनिक क्रिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पूरे महाराष्ट्र में अक्खा सिर्फ यही एक ऐसा चैनल है जो कि बच्चों को बोर्ड्स और सीईटी दोनों एक साथ पढ़ाते हुए चल रहा है, और बोर्ड्स भी और क्विक रिवीजन भी सब कुछ चालू है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इसी बात पे मुझे बताएंगे, जो कि फैब 24 का क्वेश्चन है। इसमें आपको विनाइलिक हैलाइड बताना है कौन सा है।
देख लीजिए, चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए आराम से, मुझे बताइएगा कमेंट में कि विनाइलिक हैलाइड इनमें से कौन सा है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर पूछे। अब देखिए यहां पर एराइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, जब आपका हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एराइल हैलाइड या तो हेलो अरीन्स। देखिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, तो ये वाली चीज है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, देखो बच्चों को क्या लगता है पता है क्या, बेंजाइलिक बोला मतलब हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन को अटैच होगा, 90% बच्चों को यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसा है, हेलोजन आपका किसी कार्बन को अटैच होगा। अभी ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। कैसे पता चला सर? सर देखिए ना, इस कार्बन ने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनाया, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच होता है उसका नेक्स्ट बेंजीन रिंग होगा। देखिए हेलोजन किसी कार्बन को अटैच है जो कि sp3 है, मेंशन करिए, फिर उसके बाद बेंजीन है। बच्चे बेंजाइलिक में और हेलो अरीन्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बेंजाइलिक में वो कहता है भाई, कहता है बी, बी मतलब पहले बॉन्ड बनेगा उसके बाद रिंग लगेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, बहुत सारे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, हर साल जब मैं पेपर चेक करता हूं मेरे को दिखता है। अब हेलो अरीन्स, ठीक है, अरीन्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए अरीन्स, यहाँ पर इसको 2 बार मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे लेकर के चलता हूं। देखिए अब तक हमने हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है वो समझ लिया, हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग अब आयु पैक देखने वाले। आयु पैक पे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। देखो बचपन में आपने सीखा होगा, एक कार्बन मतलब क्या होता है, मिथ, राइट। यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा हुआ है तो डाइक्लोरोमीथेन, सिंगल बॉन्ड है ना हर जगह। अब देखो ये 2 कार्बन है, यहाँ पर मतलब क्या होता है, इथेन। ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो, सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशन है, राइट। यहाँ पर देखो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन अटैच होगा, तो क्या बोलेंगे 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो कितना हो गया, प्रोपेन। सिंपल, वापस से देखिए, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो। फिर सेकंड पे देखिए यहाँ पर CH3 2 टाइम से, 2 टाइम से मतलब क्या, देखिए CH को CH3 2 टाइम से मतलब देखो इस तरीके से, ये CH और CH3 एक बार इधर है और एक बार इधर है, तो राइट। तो ये इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पे मिथाइल बोलेंगे, राइट। ये देखिए फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन ये मैंने इधर पे बना रखा है, यही CH को मैंने यहाँ पे बनाया, तो सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 पे मिथाइल। फिर कितना कार्बन, 1 2 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। सिंपल है, राइट। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 1 पे क्लोरो इथीन। देख रहे हो, आपने दो दो हाथों से पढ़ा सकता हूँ, इतना टैलेंट है मेरे में। अब देखो 1 2 3, राइट। 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, राइट। अच्छा हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाओ क्या निकाला है मैंने, देखो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ से करेंगे, राइट। प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देंगे इसको, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे हम लोग 1 2 3, राइट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीसरे पे ब्रोमीन तो थर्ड पे ब्रोमो। फिर इसके बाद देखिए ये 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इन। और अगर आपको आईपैक की डिटेल वीडियो देखनी होगी तो आप जस्ट सर्च करिएगा आईपीएससी बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलोजन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, अमाइंस, पांचों चैप्टर एक साथ पढ़ाया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर के ना तीसरे पार्ट पे पहुंच चुके हैं। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, बनाना। अब हमें बनाना सीखना है, क्या बनाना सीखना है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल का मतलब R और हैलाइड का मतलब X होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। पहला, बाय यूजिंग हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हैलोजन के साथ एसिड, ठीक है, यानी कि हैलोजन एसिड बोल रहा है या फिर हाइड्रोजन हैलाइड बोल रहा है, HX। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जब आप अल्कोहल ले लोगे, देखो यहाँ पर, हाँ क्या, ROH अल्कोहल ले लोगे और उसको किसके साथ ट्रीट करोगे, HX के साथ। तब आप खुद से सोचो कि क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अपने को बस क्या निकालना है, अपने को बस पानी निकालना है। ये बात जिसके दिमाग में है उसको सब कुछ आता है। देखो यहां से OH और यहां से H, झमाझम क्या बन गया, पानी बन गया, H2O। बच रहा क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास R के साथ X बच रहा है, यहाँ पर मैं प्लस करके लिख दूंगा, ये बन गया मेरा अल्काइल हैलाइड। सिंपल है। ये आपको बता रहा है कि भाई अगला चैप्टर आपको अल्कोहल पढ़ना है, ठीक है। उसमें जब इसने कहा कि सर हैलोजन एसिड, देखिए ये हैलोजन है और जिसके साथ भी H अटैच होता है उसे हम एसिड कहते हैं, OH अटैच होता है तो हम बेस कहते हैं, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया है, कल पढ़ाने वाला हूं मतलब, ठीक है, संडे को, तो देख लेना उसको भी। अब ध्यान से सुनना, ये आपको समझ में आ गया, H और OH। जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, बस एक काम करना, अपने को बस पानी निकालना है, सिंपल। यहां से आपने पानी निकाल दिया, H2 बचा, R और X, अल्काइल हैलाइड बना लिया, सिंपल एकदम। अब आप इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, इट गिव्स अल्काइल हैलाइड एंड वाटर इज रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। दूसरा प्रिपरेशन, बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड। ये समझाने से पहले आपको मैं इसमें एक और थोड़ा सा डिटेल पढ़ा देता हूं, ग्रूइस प्रोसेस। अब ग्रोथ प्रोसेस में क्या होता है, जब आप HCl को ZnCl2 के साथ ट्रीट करोगे, यानी कि जब आप ROH ले लो, ठीक है,
अब इस R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, आपको चाहिए आप CH3 ले लो, ठीक है, CH3OH ले लो, ठीक है, R की जगह पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो और ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, HCl को। देखो मैं एक एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी आपने HCl ले लिया, यहाँ पर भी आपने HCl ले लिया, ठीक है, और जब ये इसका रिएक्शन हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, ZnCl2, तो होगा क्या, देखिए वही होगा, OH और H आपस में पानी करके निकल जाएगा, राइट, और बचेगा क्या, यहाँ पर आपको दिख जाएगा बचता हुआ, ठीक है, R और Cl, ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो हमने बना लिया। इसी तरीके से आप ब्रोमीन का भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Cl की जगह पे ब्रोमीन लेना पड़ेगा, सिंपल है एकदम, सिंपल सिंपल रिएक्शन से। अच्छा, पर आएगा नहीं पेपर में, टेंशन मत लो, कौन सा आएगा बताता हूँ अभी, देखो, बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड, अगर अब आपको फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, तो फास्फोरस हैलाइड का मतलब क्या होता है, PX3, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करोगे आप 3ROH। अब 90% बच्चे लोग को अगर मैं पूछूंगा ना, तो वो बच्चे गलती कर देते, पता है क्या, 12th में आने के बाद भी इतनी छोटी सी गलती करते, देखो अगर मैं पूछूंगा कि भाई O इधर कितना है, तो बच्चे बोलेंगे पता है कितना है, एक बोलेंगे, नहीं, यहाँ पर 3R है, 3O है, 3H है, राइट, तो 3OH है, यहाँ पर कितना OH है, 3OH, तो 3OH की जगह पे 3X आ जाएगा, तो किस तरीके से हो जाएगा, RX से यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा इस तरीके से। आई होप आप लोग को एकदम मस्त तरीके से मजा आ रहा है ये लेक्चर के अंदर, ठीक है, मस्त तरीके से। अब आप देख सकते हो बचा क्या क्या आपके पास, 3H, 3O और एक P, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा H3PO3, हो गया खत्म, खत्म था। एक बार वापस से देख लो, यहाँ पर 3ROH था अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर 3OH ग्रुप थे, 3X इसकी जगह पे आ गए, 3OH बाहर निकल गए, देखो, और एक P, देखो H3, P1 और O3, खत्म हो गया। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे, तो इसका फॉर्मूला होता है SOCl2, क्या होता है, SOCl2। अब सेम एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है, आपको इसको अच्छे से करके जाना, आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन में, तीनों प्रिपरेशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, थायोनिल क्लोराइड के अंदर देखिए, सबसे पहले आप ROH वही ले लोगे, ठीक है, आपका अल्कोहल प्लस SOCl2 के साथ जैसे आप इसको ट्रीट कर दोगे, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ, ध्यान से देखते हो, चलिए एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, और SOCl2 के साथ जैसे आप इसको ट्रीट कर दोगे, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो O है ये SO के साथ चले जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, SO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, पहला हो भी गया आपका, ठीक है, दूसरा प्लस करके, हाँ देखो ध्यान से, हाँ देखो, ये मैंने आपको बता दिया, SO के साथ O चले गया, SO2 हो गया, ये एक H, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर देखिए ना, इधर देखिए ना यार, मेरे तरफ देखिए, H के साथ क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 2 है, तो एक क्लोरीन एक H के साथ चले जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका निकल जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ठीक है, ये भी दोनों के दोनों ना गैसेस प्रोडक्ट में होते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बचा क्या बताओ, बचा एक R और एक Cl, तो यहाँ पर RCl हो गया, खत्म हो गया प्रिपरेशन। देखो कितने मस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो अल्कोहल ले लिया, थाइनिल क्लोराइड ले लिया, आपने क्या किया, SO और O को मिला दिया, SO2 आपकी गैस बाहर निकल गई, यहाँ पर एक H था, यहाँ पर 2 क्लोरीन था, उसमें से एक क्लोरीन एक H के साथ चले गया, HCl, बचा हुआ एक क्लोरीन R के साथ चले जाएगा, तभी तो मेरा अल्काइल हैलाइड बनेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है, तभी तो मेरा अल्काइल हैलाइड बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सो अब तक हमने कर लिया प्रिपरेशन, हमने समझ लिया अल्काइल हैलाइड क्या होता है, हमने देख लिया उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, हमने आईयूपीएसी को भी देख लिया, उसके बाद उसके जो 3 प्रिपरेशन थे वो भी हमने समझ लिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, देखिए दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आता है हर साल, इसे हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। अब हमें हैलोजन्स को एक्सचेंज करना है, इसके ऊपर 2 साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए, पहला है फिंकिंस्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वार्ट्स। बच्चों को अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है और पूछते कुछ और है, लिखते बच्चे कुछ और ही है, ध्यान से समझिएगा इस बातों को। देखिए यहाँ पर आपको अल्काइल क्लोराइड दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको अल्काइल क्लोराइड दिख रहा है, हमारे लिए मेन है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको आयोडीन दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्लोरीन दिख रहा है, तो ये आपका हेलोजन है, ये आपका हेलोजन है, आपको क्या कहा है, हेलोजन एक्सचेंज, तो एक्सचेंज कर दीजिए। याद रखिए सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस पे रिएक्शन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जैसे आप इसको एक्सचेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूं, देखो आर के साथ आई आ जाएगा, राइट, फिर उसके बाद क्या प्लस, फिर क्या बच रहा है अपने पास, बच रहा है Na के साथ Cl, तो देखिए मैंने NaCl लिख दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए, फिंकिंस्टीन मतलब आई वाला प्रोडक्ट, आई, घर पे अपन जाते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, आई उठे तू, राइट, तो यहाँ पर देखो स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स में क्या हो जाएगा, आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपके पास एक हेलोजन है और यहाँ पर आपके पास एक हेलोजन है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, आर के साथ एफ आ जाएगा, फिर उसी के साथ साथ प्लस क्या बचा आपके पास, एजी के साथ, एजी के साथ देखिएगा ध्यान से, आगे एजी के साथ Cl चले जाएगा,
राइट, Ag के साथ Cl चले जाएगा, तो ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया। देखिए पिंकिंसन की स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर F आता है, तो F वाला ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। पहले I आती है, फिर फादर आता है, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। अगर ये पेपर में रॉन्ग करके आए तो समझ जाओ फिर गया। अब खाली रिएक्शन लिखने से मार्क्स नहीं मिलता, रिएक्शन के साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, when alkyl chloride is treated with sodium iodide in the presence of acetone, it gives alkyl iodide and sodium chloride as a byproduct. Simple reaction, right? When alkyl chloride is treated with silver fluoride, it gives alkyl fluoride and AgCl as a byproduct. Simple reaction, जैसा मैंने आपको बताया, देखो इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको ये समझना है टोलिन का फॉर्मूला क्या होता है। इधर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ CH3 जब लगा हुआ तो उसको हम लोग टोलिन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन कितना है, 2 है। अब बच्चों को, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है, मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो, आप कभी भी बेंजीन से हाइड्रोजन निकलता है, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से बेंजीन से निकलेगा, तब कुछ एक ही चीज यहाँ पर अटैच होगी। यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो उसमें से एक ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ चले जाएगा HBr, और बचा हुआ ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। अब आप बोल रहे हो कि सर ये दूसरा प्रोडक्ट कैसे आ गया, वहां पर ना उसको 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 4 और वो 2, इस तरीके से बैलेंस इसको आप लोग कर सकते हो। बट जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया। और यहाँ पर ये जो पोजीशन है आपकी वो ऑर्थो पोजीशन है, और नीचे की तरफ आपकी क्या है, पैरा पोजीशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें थी। अब देखिए इसके बाद ना फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तब आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स इन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला पार्ट कहां से आता है, ये वाला पार्ट आपके क्लास 11 से, जीओसी से निकल करके आता है, चैप्टर नंबर 14 से। देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन, सबसे पहले तो आप इसका नाम दिया हुआ है, तो आप इसका आयु पैक करके देखो। ब्यूटेन बोला है तो मतलब कितना कार्बन बनाओगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। सेकंड पे क्लोरीन बोला हुआ है, राइट, 2 पे क्लोरो बोला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दूंगा। अब बाकी मेरे को हाइड्रोजन अटैच करने आता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हो, देखो एक इसने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, बचा कितना, 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। इस एक कार्बन ने 1 2 3, बचा कितना, 1। इस एक कार्बन ने 2 बना रखा है, बचा कितना, 2। इस एक कार्बन ने 1 बना रखा है, बचा कितना, 3। देखो ये सब अपने को 8वीं 9वीं में सिखाया था। अब इसमें आपको ये समझना है कि इसमें से कौन सा कार्बन कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों साइड में अलग अलग ग्रुप्स या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो देखिए इसके अंदर सभी को पता है कि ये वाला जो होगा ये सेकंड पोजीशन वाला कायरल होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप फर्स्ट पे देखोगे तो 3 हाइड्रोजन, सेम सेम चीज होगी, नहीं होगा। इसी तरीके से वहां पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। इधर देखोगे तो देखो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है, एक CH3 अटैच है, और एक पूरा का पूरा CH2 CH3 अटैच है। तो इसीलिए आपका कायरल कार्बन है, और इसको हम लोग एस्टेरिक के साइन से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है, जुलाई 23 के अंदर और जुलाई 24 के अंदर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप जुलाई 26 का पेपर दोगे, क्योंकि आप पेपर में फेल हो जाओगे। बता रहा हूँ, रियलिटी में बोल रहा हूँ। तो भाई बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाला हूँ, और आपके एग्जाम के पहले मैं ही आपको पूरा हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये देखो जुलाई जुलाई वाले पेपर में ही आता है सिर्फ और सिर्फ, और फेल हो गए तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स इन 2 क्लोरोब्यूटेन एज इट इज। क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जो आपके पास वो जो था ना स्ट्रक्चर, जो आपको मैंने पीछे दिखाया था, देखो उसी को इधर इसने ऐसे बना, देखो एक सी, ये क्लोरीन यहाँ पर, और ये जो CH2 CH3 था इसको इसने देखो C2H5 करके लिख दिया, और इसके इधर जो CH3 था उसको इसने देखो इस तरीके से लिख दिया, और यहां पर जो इसके बाजू में H चिपक के था ना उसने देखो इसको इस तरीके से कर दिया। अब ये डैश लाइन का मतलब क्या होता है, वेज लाइन का मतलब क्या होता है, आगे वाली स्लाइड पे समझाने वाला हूं, पहले ये समझो। देखो जब आपके पास ये क्लोरीन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, जैसे आपने इसको घुमाया तो देखो ये इस तरीके से घूम गया, क्लोरीन इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है ये, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच, हमारे सब्सटेंस के पास ना एक प्रॉपर्टी है by which it rotates the plane of polarization of incident plane polarized light is known as optically activity। अब ये क्या हो गया है, घूम चुका है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, राइट। अच्छा, 2 क्लोरोब्यूटेन कंटेन्स 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अपने पास एक कायरल कार्बन है, अपने को पता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल A इक्वल टू 2n वेयर A इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स। A का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, A इक्वल टू 2n, ठीक है। और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अपने पास कितना है, एक है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, प्लस 2 आइसोमर्स ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन आर पॉसिबल, तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं कुछ इस तरीके से, हम देख सकते हैं, राइट, एक इधर एक इधर। अच्छा, these isomers differ from each other in terms of measurable property is called as optical activity। ये measurable property आप देख के बता सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो एक दूसरे से इस तरीके से डिफर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी है हमारा ये कंपाउंड, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, और इसका मिरर इमेज हमने इस तरीके से दिखा दिया। अब करना क्या, देखो इस स्ट्रक्चर को आपको उठाना है और इस स्ट्रक्चर को उठाना है, आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, देखो इस तरीके से आ चुके हैं।
बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो इस तरीके से आ गया, CH3 वैसे का वैसा, C2H5 वैसे का वैसा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से आपको पेपर में रिप्रेजेंटेशन करना है। 90% लोग पता है यूट्यूब पे वही वीडियोस देखते हैं जो फालतू के होते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट बहुत भरा होता है। मैडम आती है, सर आते हैं, टाइम पास करते हैं, बातें करते हैं इधर उधर की, ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों खुश होने के लिए मत पढ़ो, रिजल्ट जब आए तब खुश होने के लिए पढ़ो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये क्वालिटी प्लस ट्रस्ट वाला कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये बात अपने दोस्तों को भी बताओ, फोन कर करके बताओ कि भाई यहाँ पर कुछ अलग चालू है बाकी के चैनल से। यहाँ पर सर ये दिखा रहे कि भाई कौन से ईयर में पूछा गया है और किस तरीके से बोर्ड में आंसर लिखना है। बच्चे 2 क्लोरोब्यूटेन पढ़ लेते, फिर बोलते कि यार मेरे को मार्क्स ही नहीं मिला। भाई ये जो 4-5 लाइनें ना, ये तुझे लिखनी पड़ेगी, ये बात को तू समझ, तब तुझे मार्क्स मिलेगा। अच्छा, अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते, देख ले बने गए, देख 16 में, 17 में, 19 में क्या क्या बना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई एक्वस सोल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम लोग ने क्या ले लिया यहाँ पर ना, एक्वस सोल्यूशन ले लिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर शुगर या तो लैक्टिक एसिड, इस प्लेस इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हम लोग ने इसको ना एक पीपीएल के पाथ में रख दिया, तो क्या होगी पता है, जो लाइट आ रही है ना उसको ये रोटेट कर देता है। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सिंपल है ना, जैसे अगर आपके पास कुछ आ रहा था, आपने उसको रोटेट कर दिया, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल। अच्छा, डिफाइंड रेसमिक मिक्सचर, जिसके अंदर आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि राइट हैंड साइड में जब रोटेशन होता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जब लेफ्ट हैंड साइड में रोटेशन होता है तो उसको हम लोग लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन जब आपको दोनों एक साथ देखने मिले तो उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। एंड आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, द ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होते हैं। देखिए एक इस तरीके से इमेज बनती है जिसमें हाथ के पीछे हाथ नहीं छुपता, अंगूठे के पीछे अंगूठा नहीं छुप रहा है, एक इस तरीके से बनती है जिसमें छुपता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको ए, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। जब एक ग्लास के पीछे ग्लास छुप जाता है, एक चेयर के पीछे चेयर छुप जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इंपोजिबल की नॉन सुपर इंपोजिबल। और जब एक चप्पल और दूसरी चप्पल, ठीक है, जिसमें हम लोग उंगलियां डालते हैं पैर की, नहीं होता है, अपोजिट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये तो वन शॉट चल रहा है, पर डिटेल में इसी चैप्टर को मैंने 6-7 वीडियो में पढ़ा है हमारे जीडीए महाराष्ट्र ऐप पर, ठीक है। आप अभी भी आओ और उस कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिसका नाम है रैंकर प्रो मैक्स। आप इस बैच को जब जैसी परचेस करोगे ना, देखो ये रैंकर प्रो मैक्स, इसके अंदर मैं 2 बार सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे और जब कंटेंट पे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा, देखो लाइव क्लास केमिस्ट्री पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो आपको दिखेगा कि मैंने हैलोजन डेरिवेटिव 5 वीडियोस में पढ़ाया है। तो काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ा है, 1.5 2 घंटे के वीडियो से, तो आप इसको जाकर के देख सकते हो। इन चीजों को आप समझो, लाइटली मत लो, ठीक है। इसके अंदर मैं क्रैश कोर्स भी आपको फ्री देने वाला हूं, तो इसको परचेस कर लो, इसके अंदर नोट्स, पीवाईक्यू, डीपीपी सब कुछ फ्री मिलता है, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जिसे हम लोग पीपीएल कहते हैं। देखिए हमारे पास निकोल प्रिज्म है। अच्छा, किसी को पता है निकोल प्रिज्म किससे बना होता है? बैच वाले बच्चा अगर कोई देख रहा है तो भाई कमेंट में बताओ, सीटी में मैंने बताया निकोल प्रिज्म किससे बना होता है। देखो तो यहाँ पर क्या आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है ऑर्डिनरी लाइट का, जैसे आप निकोल प्रिज्म से इसको पास करते हो तो क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन पर लाइट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पीपीएल कहते हैं। अच्छा, अब देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज फॉर्मूला, ये आपने 11वीं में पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपके पास एक प्लेन है, ओके, एक प्लेन है। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, बॉन्ड्स अबो द प्लेन। जब ये डार्क लाइन आती है ना, डार्क लाइन, कौन सी लाइन, जब ये डार्क लाइन आती है, अगर मैं इस लाइन के ऊपर लाइन चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स अबो द प्लेन हो जाता है, मतलब प्लेन के ऊपर। अच्छा, ये डैश 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 लाइन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के पीछे, ओके। अच्छा, और जब ये लाइन आती है, एक सिंगल ऐसी लाइन आती है, मतलब बॉन्ड्स इन द प्लेन होता है। अब आप ना बायोमोलिक्यूल जब पढ़ोगे तो आपको ना ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप ऐसे लाइन बना रहे हो और ऐसे लाइन बना रहे हो, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब बॉन्ड्स टुवर्ड्स द रीडर। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स टुवर्ड्स द रीडर, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द रीडर। फिशर और वेज फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए अब आइए देखिए इस चैप्टर की जान, जिसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस। अगर आप इसको नहीं करके जा रहे हो भाई तो पेपर देने बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि पेपर में ये आएगा ही आएगा। ध्यान से सुनिएगा, SN1 और SN2 का डिस्टिंग्विश बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अब मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। SN2 का मतलब होता है, जब यहाँ पे 2 लिखा है ना ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर होता है। ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, जब भी ऊपर कुछ लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा क्लोरीन के ऊपर 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ देख के आपको बताना है 2 होगा, राइट। इस तरीके से ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर निकालना आ गया, यस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अच्छा, ये भी चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है। अच्छा, ये 1 है, इसका मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। जब यहाँ पर 2 लिखा होगा तो इसको आपको अपोजिट करना है। 2 का अपोजिट क्या होता है, 1, यानी कि 1 स्टेप में होता है ये। आप ही को पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये 2 स्टेप्स में होता है। अब ये 1 स्टेप में होगा मतलब क्या,
इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों साथ में होता है। इसमें ये दो स्टेप में होता है, तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर उसके बाद बॉन्ड मेक होगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बस इतना 4 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट ही याद रखना है। अच्छा, इसमें हमेशा बैक साइड से अटैक होता है, पीछे से अटैक होगा, क्योंकि सामने लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी साइड से अटैक हो सकता है, बैक एज वेल एज फ्रंट। तो चलिए, अब मैं आपको ना यहाँ पर देता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, ये आपके पास ना ए रिएक्शन है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें से SN1 कौन सा है, SN2 कौन सा है। वीडियो को पोस्ट करो और बताओ। नहीं बता पा रहे हो, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो OH माइनस है बैक साइड से अटैक कर रहा है, अच्छे से समझिए, ठीक है। ये OH माइनस क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे इसका बॉन्ड बनते जाता है, वैसे वैसे ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होता जाता है, इसके साथ टूटते जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है, और ये एक ही स्टेप में हो रहा है। जब एक स्टेप में होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये SN2 होगा। क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट में। अच्छा, यहाँ पर जितना जितना इसका बॉन्ड टूटेगा, उतना उतना इसका बॉन्ड बनेगा, और एक टाइम आएगा कि ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, पूरा का पूरा अटैच हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए, कार्बन का कभी आपने 5 बॉन्ड नहीं देखा रहेगा, यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5, बाप रे बाप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या देखोगे आप, एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है बीच का। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बाद देखो यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी अटैक हो सकता है। इसमें हमेशा पीछे से अटैक होगा। तो देखिए, जिसमें हमेशा बैक साइड से अटैक होता है, उसको हम लोग SN2 कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SN2, और ये आपका क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ दोस्तों, डिटेल में पढ़िए, एकदम मस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन जुलाई 24 और जुलाई 22 में पूछे गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहली बात तो SN1 बोला है, 1 मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। देखो, वही चीज है यहाँ पर एक्सप्लेन की है, बस वर्ड्स के फॉर्म में। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, देखो ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, फिर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में OH माइनस कहीं से भी अटैक कर सकता है। बॉन्ड टूटने का प्रोसेस स्लो होता है, बॉन्ड बनने का प्रोसेस फास्ट होता है। एक बार जब ब्रेकअप हो जाता है ना, उसके बाद मेकअप फटाफट हो जाता है, किसी के साथ भी फिर तो कोई भी मिल जाए चल जाता है। बस ना, यही सब बातों में तुम्हें मजा आता है। चुपचाप से पढ़ाई करो। अब इधर देखो, यहाँ पर इन 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। हेट्रोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड इज द स्लो, पहला बॉन्ड स्लो टूटेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। वहां पर आपको प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा, यही चीजें उसने लिखी, देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज अ फास्ट स्टेप, ठीक है, फास्ट होता है, प्रोडक्ट फटाक से बन जाता है। इन SN1 रिएक्शन is carried out in a chiral compound in optically active substrate. The product form is nearly racemic. Product कैसा रहता है अपना, nearly racemic होगा. This indicates that the SN1 reaction proceeds mainly with racemization. Racemization होता है यहाँ पे, यानी कि dextrorotatory और levorotatory हमें दोनों देखने को मिलेगा. This means both the enantiomers of the products are formed in almost equal amount. Racemization in SN1 reaction is the result of formation of planar carbocation intermediate. यहाँ पे अपने को planar carbocation intermediate दिखता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक कैन अटैक planar carbocation आइदर साइड, या बैक से या तो फ्रंट से, ठीक है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बस इसको आपको बोर्ड में इसी तरीके से लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, ये सितंबर 21, 26 और 15 में पूछा गया है। अब देखिए, ये इसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये देखिए, ये आपका CH3Br है, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, आपका मिथेनॉल बन गया, ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया, ठीक है। ये भी क्या आपका SN2 मैकेनिज्म है। देखिए, अल्कलीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मतलब 2 मतलब एक ही स्टेप में होगा, 2 का अपोजिट होता है एक स्टेप। एक स्टेप का मतलब क्या होगा, इसका धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है, इसका धीरे धीरे बॉन्ड बनता है, ठीक है। देखिए, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए, वही चीज है, वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगा, वापस से रीड करूंगा, टाइम जाएगा, बट आप इसको आराम से पोस्ट करो वीडियो को और पढ़ लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, वही चीज इसने बताई है। यहाँ पर आपके पास एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसने बोला कि यहाँ पे एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर अटैक कभी भी बैक साइड से होगा। ये सब चीजें इसने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN और SN2 मैकेनिज्म, ये आपको होमवर्क करना है, टॉपिक टेक्स्ट बुक खोल करके इसको जरूर करिएगा। अब देखिए, मार्क 23 का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब मैं यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल रहा हूँ, तो देखो, डीहाइड्रो, पहले हाइड्रो का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हेलो का मतलब क्या होगा, हेलोजन निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो देखिए, when 2-chlorobutane is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide, it undergoes elimination of hydrogen atom from beta carbon and chlorine atom from alpha carbon, resulting in the formation of but2ene and but1ene रिएक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास क्या हो रहा है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे, एक सेकंड को, हाँ मैं यहाँ से दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक से, तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आ जाइए, हम लोग चैप्टर के एकदम बोलते हैं ना, नियरली कंप्लीशन आ चुकी है। यहाँ पर देखिए,
ये देखिए, यहां पर आप इस रिएक्शन को समझिए, मैं आपको समझाता हूं, देखिए पहले अच्छे से समझिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 27 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर ब्रोमीन जिस कार्बन को लगा रहता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, पहली चीज। और उसके बाजू में क्या होता है आपका बीटा 1 और बीटा 2, उसके बाजू वाले कार्बन को अपन बीटा बोलते हैं। तो यहां पर ना एक बार ब्रोमीन इस एक हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा और HBr बनाएगा। अब आप बोलोगे सर वहां से क्यों नहीं जाएगा, तो वहां से भी जाएगा, देखिए एक बार वहां से जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आपका ब्रोमीन यहां से हाइड्रोजन लेता है तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, आप देख सकते हो, देखो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। ये CH2 से एक H यहां पर कम हो जाएगा तो ये CH हो जाएगा। और जब आपका यहां से हाइड्रोजन कम होगा तो ये 3 से क्या हो जाएगा, देखो 3 से हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो रिमूवल ऑफ, देखो हेलोजन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सिंपल रिएक्शन है, एक बार ब्यूट 1 इन बनता है, एक बार ब्यूट 2 इन बनता है। बस आपको ये बनाने आना चाहिए, क्या बनाने आना चाहिए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जो कि काफी सिंपल है। ब्यूटेन बोला है तो 1 2 3 4 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमो बोला है तो 2 पे ब्रोमीन लगा दो। एक बार यहां से हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड यहां बनाओ, ये 3, ये देखो ये 2 से 1 हो जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक बार यहां पर बना दो, बन गया। देखो ब्यूट 1 इन, राइट, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, राइट, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन, और 1 इन क्योंकि डबल बॉन्ड है, हो गया सिंपल। फिर ब्यूट 2 इन, राइट, डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4, राइट, ब्यूट 2 इन, सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है ये सारी की सारी चीजें, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना स्वीडिश एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखिएगा। यहां तक तो हमने कर लिया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी अपने को समझ में आ गया। ये रिएक्शन भी आप देख सकते हो, अल्काइल हाइड्राइड, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे आप, हाइड्रोजन जिस कार्बन को अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बाजू वाले को बीटा बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो मैं क्या बता रहा हूँ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। यहाँ पर आप ग्रिग्नाल रिएजेंट का प्रिपरेशन सीख रहे हो, जो कि इस चैप्टर की जान है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोग यहाँ पर अल्काइल, देखिए ध्यान से, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो, देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को जब आप लोग मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो, बहुत से बच्चे ये लिखते नहीं अक्सर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बोल रहा हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो आपको ये क्या दे देगा, आर और एक्स और एमजी, क्या दे देगा आपको, असली मसाले सच सच RMgX, राइट, अल्काइल हैलाइड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट। ठीक है, बच्चे पढ़ लेते हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट, पर क्वेश्चन कैसा आता है वो तो देखो, आप इसको लिखोगे कैसे, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, इट गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नाल रिएजेंट, असली मसाले सच सच RMgX, सिंपल, राइट। जो मैंने चीज आपको बताई देखो ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पहले वो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पहले वो देखो। मैंने बोला है हाँ 1K लाइक करना है आपको कैसे भी, एनी हाउ, ध्यान से सुनना, देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, देखो 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 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर व्हाट इज ग्रिग्नाल रिएजेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, जुलाई 23 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मैं ज्यादातर पता है जुलाई वाले पेपर्स के क्वेश्चन उठाता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि यार ये टीचर्स जो है ना ये रिपीटर वाला पेपर किसी को जल्दी मिलता ही नहीं है। ठीक है, और ये पेपर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप बोलोगे कि सर हमें कैसे मिलेगा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगे ना, तो आपको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर मैंने पता है कल रात को ही हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर देखो डेली टारगेट्स तो चल ही रहा है, देखो मैं कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल्स भी लेता हूँ, आप देख सकते हो, देखो ये मेरी फोटोज है, आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर बच्चों के वाइवास देता हूँ, तो 30 आउट ऑफ 30 भी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, यूट्यूब पर आकर के छपरीगिरी नहीं करता, ध्यान से देखना। ठीक है, मस्त तरीके से बैचेस में और भी तगड़े तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो 2023 से लेकर के 26 तक के सारे पीवाईक्यूज के पीडीएफ मैंने यहाँ पर ड्राइव लिंक में दे दिए, जैसे ही बच्चा क्लिक करेगा, ठीक है, देखो उसको यहाँ पर सारे के सारे पीवाईक्यू के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप जब ग्रुप में ज्वाइन करोगे तभी तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैंने इस ग्रुप में आप सोचोगे कैसे ज्वाइन करेंगे, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा पिन करके, कमेंट एक प्यारा सा कर भी देना और ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मैं आगे की तरफ लेके चलता हूं, मैंने स्टार्टिंग में क्यूआर कोड भी दिखाया था, देखो तो आप क्या लिखोगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज ग्रिग्नाल रिएजेंट, बस इतना ही लिखना है। व्हाट इज ग्रिग्नाल रिएजेंट पूछा है, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग लिखते ही नहीं हो तो मार्क्स कैसे देंगे हम लोग, पेपर खुद मैं चेक करता हूँ, मुझे पता है मार्क्स भी देना पड़ता है बच्चों को क्योंकि लिखते नहीं है जैसा पूछा है, पर मैं देता हूँ, हाँ ध्यान से, टेंशन ना लो। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज ग्रिग्नाल रिएजेंट, भगवान करे आपकी कॉपी मेरे हाथ में है तो फिर मस्त मजा आ जाए, ठीक है। चलो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दूंगा, ठीक है, मेरे एरिया के बच्चे तो इतने खुश रहते हैं ना मेरे से कि क्या पूछूं, आज भी 2 2 3 3 साल पढ़ाए हुए पुराने बच्चे भी आते तो पैर छूते, बोलते अभिषेक सर आपने मुझे 30 में से 30 दिया, प्रैक्टिकल में बोर्ड में हेल्प की, देखो आज मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो व्हाट इज ग्रिग्नाल रिएजेंट, ये तो आपको समझ में आ गया, हाउ ग्रिग्नाल रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ग्रिग्नाल रिएजेंट आप किस तरीके से, देखो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नाल रिएजेंट आपको समझना है, देखो इस तरीके से पूछा गया है, हाउ ग्रिग्नाल रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, तो आपको क्या लिखना है, व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब RX इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, देखो मैंने जैसे जैसे आपको चीजें बताई है वही लिखी हुई, इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, इट गिव्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज नोन एज ग्रिग्नाल रिएजेंट।
अल्काइल मैग्नीशियम है जिसे हम ग्रिग्नार्ड रीजन कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन छपता है यार पेपर में, क्यों नहीं कर पाते हो यार तुम लोग। ठीक है, ऑर्गेनिक तुम्हें इसीलिए हार्ड लगती है क्योंकि तुमने आज तक कभी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग इथाइल ब्रोमाइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड। देखो ये तीन चीजों का आपको इथाइल ब्रोमाइड पे रिएक्शन कराना है। फैब 24 का क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है भाई, महाराष्ट्र में कोई टीचर नहीं कराता, ये सिर्फ मैं कराता हूँ, मैं एएससी। ये बात याद रखना, अपने दोस्तों को कॉल कर करके बताओ। देखो सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड बोला है, तो देखो इथाइल ले लो और ब्रोमीन ले लो, इथाइल ब्रोमाइड। सिल्वर नाइट्राइड बोला है, तो सिल्वर नाइट्राइड मतलब क्या, एजी और एनओ2। एनओ2 को देखो किस तरीके से लिखा है, ओ एन ओ करके। अब क्या करना है आपको, अब सिंपल तरीके से देखिए, ये जो ब्रोमीन है ये एजी के साथ चले जाएगा, राइट। तो एजी भी यार आपका बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, C2H5 और NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो इथेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर में से। अब देखिए यहां पर देखिए, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर के साथ, तो देखिए C2H5 और ब्रोमीन, देखो इथाइल ब्रोमाइड बोला, तो देखो मैंने इथाइल ब्रोमाइड बना दिया। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, देखो मैग्नीशियम ले लिया मैंने, ड्राई ईथर में ले लिया। अब क्या होगा सबको पता है, देखो मैग्नीशियम यहां पर आ जाएगा बीच में, देखो तो क्या बन जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो ये चीज बन गई है। आपको लिखना भी है, खाली बच्चे रिएक्शन लिख के आते तभी मार्क्स नहीं मिलता है। ये स्टेटमेंट भी लिखो, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कि स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट जो मैं रिएक्शन लिखता हूँ उसी को अपने मन से बना देने का। अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब आप इसको आराम से खुद से कर लो, देखो अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो यहाँ पे अल्कोहलिक लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो NaOH लिख लो। अब C2H5Br है, अब Br किसके साथ चले जाएगा, Na के साथ चले जाएगा। देखो NaBr आपका बाहर निकल गया। अब 90% बच्चे यहाँ पे ये गलती करते, सोचते कि सर OH आकर के यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होगा, यहाँ से एक H निकलता है और वो इस OH के साथ जाता है, पानी बना देता है। और फिर जब एक H वहां से निकल गया तो C2H5 से C2H4 बन जाता है, राइट। रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस इथीन। इथीन बनता है, इथीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इथीन बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए तीन ही रिएक्शन इस चैप्टर के बचे हुए, ठीक है, बड़े बड़े। ये पहला रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, जिसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत देख लेना। बट वुड्स रिएक्शन में होता क्या, देखिए जब आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो मेटालिक सोडियम के साथ, यानी कि देखिए आपके पास अल्काइल हैलाइड है और जब मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूं तब आपको और अच्छे से समझेगा। देखिए जब आप अल्काइल हैलाइड लोगे यानी कि R के साथ X ले लोगे, राइट, ये हो जाएगा आपका 2RX। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर R कितना है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर यहाँ पर 2R है। X कितना है, सर 2X है। अच्छा, जब आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो दोस्तों, जब आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम मेटल के साथ यानी कि 2Na के साथ, जब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा, ये ध्यान से सुनना। देखो यहां पर आपके पास X कितना था, 2 था, और Na कितना था, 2 था, तो ये दोनों ही निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2NaX बन जाएगा। ठीक है, 2NaX बन जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 2R है इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, R और R करके। तो राइट, ये आपका क्या हो गया, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। क्या हो गया, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर अपने को देखने मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। देखिए क्या हो रहा है, वापस से देखिए, यहां पर 2RX था, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाता है। इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाता हूं, जैसे आप ऐसे कर लो, देखो 2C2H5 ले लो, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है आपका Br अटैच है, ठीक है, फिर प्लस प्लस करके मैं अगर इसको 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दूं तो ये क्या देगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे क्या देगा इस समय। तो देखिए ये C2H5 टू टाइम्स है, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, C2H5 ये एक बार, ये C2H5 ये दूसरी बार, ठीक है, प्लस करके मैंने लिख दिया 2NaBr, ये हो गया देखिए आपका C2H5। देखिए अब देखिए बच्चों को C2H5 को देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3CH2 करके, अगर मैं इसको CH3CH2 करके लिखता तो भी C2H5 हो गया, CH2CH3 भी क्या हो गया, C2H5 हो गया। इस तरीके से आपको वुड्स रिएक्शन मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, राइट। आपको ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखना सिखा दिया कि एकदम मस्त तरीके से, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा रिएक्शन जो आता है वो आता है अपना वुड्स फीडिंग रिएक्शन। अब देखिए दो साइंटिस्ट आ गए, मतलब दो दो चीजें आएंगी। वुड्स ने क्या दिया था, वुड्स ने आपको दिया था, देखो ये अल्काइल हैलाइड दिया था, क्या दिया था, अल्काइल हैलाइड दिया था। और फीडिंग ने आपको क्या दिया हुआ है, अराइल हैलाइड दिया हुआ है। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखो अगर मैं इसको यहां पर लू, एक अल्काइल हैलाइड लेता हूँ यानी कि CH3Br लेता हूँ, ये हो गया मेरा अल्काइल हैलाइड। अब मैं इसका ना रिएक्शन करवा रहा हूँ, किसके साथ, अराइल हैलाइड के साथ। अराइल हैलाइड के साथ मतलब देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, देखिए ये मेरा हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग पे ना मेरा अटैच कर दिया ब्रोमीन, क्या अटैच कर दिया, ब्रोमीन अटैच कर दिया, राइट। अब इन दोनों का ही मैं अगर रिएक्शन करवाऊं, किसके साथ करवा रहा हूं,
दो सोडियम के साथ करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर इन दोनों का ही रिएक्शन में दो सोडियम के साथ करा रहा हूं तो क्या होगा? थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? देखिए, ये एक ब्रोमीन, वो एक ब्रोमीन, और ये दो सोडियम, क्या बना सकते हैं सर? ये सब मिल करके 2NaBr बना सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या क्या बच रहा है बताओ? सर मेरे पास बच रहा है बेंजीन रिंग और CH3। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके बनाता हूँ, देखो, ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये हो गया मेरा CH3। इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, कमेंट में बताना, इसको मैं क्या कहूंगा प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स फीडिंग रिएक्शन। एग्जाम में लिखोगे कैसे, ये तो लिखने आएगा, ठीक है, पर ये कैसे लिखोगे? व्हेन अराइल हैलाइड इज रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इट गिव्स, मैं नहीं बताऊंगा, तुमको बताना है, एन NaBr एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया दिस रिएक्शन, ठीक है, ऑलराइट। दिस रिएक्शन अलाउज अल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड, ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग रिएक्शन। अब फीडिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन कर लेना टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर ये आपको दो लेना है, ठीक है। तो देखिए, अब फीडिंग में क्या होता है मैं आपको समझा के देता हूँ। देखो, फीडिंग में मतलब क्या होता है, फिट करना एक तरीके से। तो जब आप यहाँ पर ऐसे करके ना बेंजीन रिंग ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा, जब आप ऐसे करके बेंजीन लिख रहे हो और यहाँ पर ना आप इसको क्लोरीन लगा दे रहे हो, क्लोरीन ये ना टेक्स्ट बुक वाला ही लेता हूँ, नहीं तो फिर कल को पता चला गलत हो जाएगा। दो क्लोरीन ले रहे हो तो कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो वैसे तो, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। प्लस जब इसको आप दो सोडियम के साथ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। देखो, यहाँ पर क्लोरीन कितना है सर, दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन दो सोडियम के साथ चला जाएगा तो 2NaCl बाहर निकल गया। बचा हुआ दो बेंजीन रिंग देखिए कुछ इस तरीके से आपका होगा, देखिए, ठीक है, ये पहला बेंजीन रिंग, ये ऐसे 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 करके दूसरा बेंजीन रिंग, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट में आप बताना, ठीक है। और राइट, मैंने एक दो दो चीजें पूछी है, जो बच्चे होशियार होंगे, जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, वो बताएंगे जरूर कि ये कमेंट में क्या है। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज रेजोनेंस में आपको सिखा के देता हूँ, ठीक है। अब चैप्टर में जो मेन मेन चीजें थी वो तो मैंने आपको पढ़ा दी। अब ये रेजोनेंस वाली चीज क्या है ये समझ लो। देखो, जब भी देखो, मेरा दो रेजोनेंस का रूल है, नेगेटिव चार्ज कभी भी एक छोड़ के एक जाता है, पहला रूल मैंने बताया। दूसरा रूल मैं ये बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज जहां पर जाता है उसके साइड साइड में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। आज भी मेरे को याद है, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो फिर ना मेरे पापा ने मेरे को टॉपिक सिखाया था। जब ये टॉपिक में पढ़ाता था ना तो उन्होंने मेरे को बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऐसा समझ तू, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कभी भी एक छोड़ के एक जाएगा, और जहां पर जाएगा उसके साइड साइड में डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये रूल उन्होंने बनाया था, ये चीज मैंने उनसे सीखी थी, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो होते तो देखते और खुश होते, ठीक है, ठीक है। अभी तक मैं उनकी थ्योरी सिखाता हूँ। चलो, तो ये तो आपका रेजोनेंस हो गया। अब देखो लास्ट में ना छोटे मोटे रिएक्शन है जो कि इग्नोर मत करना, क्योंकि फैब 26 के अंदर बच्चे लोग को यही पूछा था, कि बच्चे इग्नोर करके गए थे। लास्ट के पेज पे होते ना, लास्ट के पेज पे आते थे बच्चे छोड़ देते, बट लास्ट के पेज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आपको सबसे पहले बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो आप क्लोरोबेंजीन बनाइए ना, आपको नहीं आता क्या बनाने के लिए? देखिए कैसे बनाओगे, ये आपने बेंजीन बना लिया और उस पे क्या अटैच कर दोगे, क्लोरीन अटैच कर दोगे, तो क्या हो गया आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, राइट। ये आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया आराम से, ठीक है। देखिए मैं वापस से बना देता हूँ, यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया आपका। अब इस क्लोरोबेंजीन को जब आप HNO3 के साथ ट्रीट करोगे, तब आप खुद से सोचो क्या हो सकता है। जब आप इसको HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ और मुझे को बताओ। HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या हो सकता है? देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बेंजीन से कभी भी ना हाइड्रोजन निकलता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो यहां पर इस एक H के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए क्या बच रहा है, आप ही मेरे को बताइए ना। यहाँ से एक H निकल गया, इस बेंजीन के H के साथ H2 मिल गया, यहाँ पे NO3 में से एक O चलेगा, बचा कितना, दो, तो NO2 बच रहा है, राइट। तो एक बार क्या होगा, एक बार NO2 सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये बात याद रखना। सेकंड और फोर्थ, पूरी केमिस्ट्री कभी फेल नहीं होगी मेरी, याद रखना। NO2 सेकंड पोजीशन पे आएगा, पहला आप ऐसा बनाना, और सेम ऐसे ही एक और बनाना, और उसमें ना फोर्थ पोजीशन पर लगा लेना। फोर्थ पोजीशन का मतलब क्या, देखिए इस तरीके से, ये क्लोरीन यहां पर और ये NO2 यहां पर, सिंपल हो गया, सेकंड और फोर्थ। ये हो गया आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला। H2SO4 वाला भी आप करिए ट्राई। H2SO4 वाला कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप सबसे पहले ऐसे करके क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। जो उसने बोला, देखो बच्चे लोग को क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व नहीं करने आता क्योंकि वो लोग बनाते नहीं है, मेरे साथ बनाओ, आप लोग ट्राई करो। अब क्या बोला है उसने, H2SO4 बोला है। अब H2SO4 में से भी वही सेम करो, क्या करोगे सर, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो जो पेपर में ऐसा निकालते हो मत दिखाना, हाँ क्या, पहले ही बता रहा हूँ, ये तो मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ।
यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक O। अच्छा, यहाँ से एक H और O चले जाएगा तो क्या बचेगा, HSO3 बचेगा सर। तो वो जो HSO3 बचेगा, एक बार सेकंड पे और एक बार फोर्थ पे लगा देना, तो कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से। एक बार सेकंड पे हो जाएगा, एक बार फोर्थ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे 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 करके ये बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जब मैं लगा देता हूँ एक बार सेकंड पोजीशन पे HSO3। अच्छा बाय द वे, इसका नाम क्या होता है कमेंट में बताना। एक बार सेकंड पोजीशन पे लगेगा, एक बार फोर्थ पोजीशन पे लगेगा, सेकंड वाला आप ट्राई कर लेना। ये तो दो हो गया, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन मैंने आपको सिखाया। और भी है, हेलोजिनेशन भी है, ध्यान से देखिएगा। हेलोजिनेशन भी है, मैं अभी आपको सिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर है। देखो नीचे मैंने एक एक टॉपिक नहीं छोड़ा, सारे के सारे टॉपिक्स इसमें करवा दिए, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो ये भी सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है। देखो मैं भी आप ये अभी आपको सिखा देता हूँ, देखो ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, इधर देखो, हाँ क्या, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड ना, थोड़ा सा कुछ तो भी आ गया है, मैं इसको वो कर देता हूँ। लेट्स गेट साइन इन आउट। पता नहीं साइन इन करने क्यों बोल रहा है, ठीक है वाले, ठीक है चलो कोई नहीं। आप यहाँ पर देख लो इसको, ठीक है, यहाँ पर देख लो, इतना थोड़ा सा वो आ रहा है, छोड़ो उसको। देखो इधर देखो, इधर फोकस करो, वाले पार्ट पे मत देखो। यहाँ पर क्या देखो, क्लोरीन NO2 लगा हुआ है, ये OH आ जाएगा। ये अभी आपको आगे वाले चैप्टर की ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई फिनॉल बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम क्लोरीन निकलेगा। देखो मैं आपको ये सिंपल मैकेनिज्म के साथ समझाता हूँ। देखो यहाँ पे इसको आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, यानी कि H और OH के साथ ट्रीट कर रहे हो। तो जैसे आप H और OH के साथ ट्रीट करोगे तो HCl के साथ चला जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा। एक बार इस पोजीशन पे आ जाएगा, आपको देखने के लिए मिल गया राइट। यहाँ पे क्लोरीन से OH हो गया, ठीक है, ये हो गया डन। अब देखो क्या, आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो, ठीक है ऑलराइट, ठीक है ऑलराइट, चलो ओके। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो ओके, ओके, चलो हो गया डन। हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम, टेंशन ना लो, टेक्निकल नॉलेज अपना खरा कमाल का है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट अपने साथ बैठा है ना। देखो तो हेलोजिनेशन में क्या करोगे आप, देखो वही चीज है। देखो दो क्लोरीन है, एक बार हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन चल जाएगा, बचा हुआ क्लोरीन इधर आ जाएगा, एक बार सेकंड पे एक बार फोर्थ पे, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मैंने अभी आपको समझाया, यही चीज थी। देखो सल्फोनेशन एग्जाम में कैसे अलग से पूछता है, देखा है ना आपने। अब देखो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी सिंपल है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इसमें जब आप क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ ट्रीट करोगे, यानी कि मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से एक H निकलता है, वो Cl के साथ चला जाएगा, HCl और CH3 यहाँ पर आ जाएगा। देखो एक बार सेकंड पे आ गया, एक बार फोर्थ पे आ गया, सिंपल, ठीक है। ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ऑलराइट। अब देखिए ये भी सिंपल है, देखिए इसमें भी क्या होगा, देखिए इधर देखिए आप लोग। अच्छा इसको क्या कहते हैं, मेरे को कोई बताएगा कमेंट में, एक एक नाम बता देना, मैं मान जाऊंगा तुमको, तुम होशियार हो। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, बचा हुआ पोर्शन देखो ये वाला, एक बार सेकंड पे लगेगा, देखो यहाँ पर लग गया सेकंड पे, और एक बार फोर्थ पे। सेकंड और फोर्थ पोजीशन कभी भी याद रखना। देखो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखो लास्ट वाला पार्ट है यूजेस, यूजेस कोई नहीं पढ़ाता पर मैं आपको पढ़ा के दूंगा, टेंशन ना लो। देखो डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम लोग मिथाइल मिथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, CH2Cl। इट इज अ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, कलरलेस है, वोलाटाइल लिक्विड है, विथ मॉडरेटली स्वीट अरोमा, अलग टाइप का इसका स्मेल है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट इन एरिसोल, ठीक है, एरिसोल जो जो लेस रहता है ना उसके अंदर, अपना एरिसोल्स क्या बोलते हैं उसको, जो चप्पल अप्पल सोल्स में रहता है उसको। और एक्सपोजर टू डाइक्लोरोमीथेन कॉजेज डेजीनेस, डेजीनेस होता है, फेडिग होता है, नोशिया होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, ठीक है ऑलराइट, वीकनेस आता है बॉडी में। इट इज हाईली डेंजरस, इट कम्स टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन द आईज। आपको ये भी हो सकता है, और आपका जो आंखों का जो कॉर्निया होता है उसको भी डैमेज कर सकता है। थोड़ा अपना बायो कमजोर है पर आप समझ जाओ, कुकी मैम से पढ़ो आप बायोलॉजी, तापी में से, ठीक है। हमारे ही चैनल पे आपको देखो दो दो सब्जेक्ट मिलता है, केमिस्ट्री के साथ साथ क्या मिलता है, बायो भी मिलता है, ठीक है। और अभी मैम का देखो सेशन भी है, ठीक है, लाइव में। मैम ये वाला सेशन ले रही है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैम जितना ज्यादा खूबसूरत है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत पढ़ाती भी है, ठीक है। तो आप जाकर के सेशन जरूर देखना भाई, कुछ देखो चाहे मत देखो, सेशन जरूर देखो। देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ऑलराइट, ये आपको पता है क्यों होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, फैट्स, रेजिन्स, ठीक है। और आपका डेजीनेस, हेडेक इससे भी वैसे भी होता है। लॉन्ग एक्सपोजर टू क्लोरोफॉर्म आपके लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है, आपने पता है ना, ये सुनाने के लिए यूज किया जाता है। देखो फॉस्फेजिन, सो इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर एंड टाइट बॉटल्स, इसको अपन डार्क कलर और टाइट बॉटल्स के अंदर रखते हैं। जैसे ही आपका ये एयर के एक्सपोजर में आता है ना, तो पॉइजनस हो जाता है, ठीक है ऑलराइट, पॉइजनस कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग फॉस्फेजिन बोलते हैं। अब देखो CCl4, इट इज कलरलेस लिक्विड विद स्वीट स्मेल, कलरलेस है स्वीट स्मेल के साथ। इट इज वेरी यूजफुल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट, रेजिन्स के लिए। इट सर्व एज अ सम सोर्सेस ऑफ क्लोरीन। इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। हाईली टॉक्सिक फॉर लीवर रहता है। एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन CCl4 कैन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका CNS भी खराब कर सकता है, ठीक है ऑलराइट। फिर इसके बाद हाउस गैसेस, इट इज ग्रीन हाउस गैस है ये, एक्सपोजर टू मे कॉज डेथ, डेथ भी हो सकती है। आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म ट्राई आइडोमीथेन, CHCl3 भी बोलते हैं। डेजीनेस, ठीक है, वही नौशिया, डिप्रेशन में डाल सकता है लोगों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस, दिखना दिखना बंद हो सकता है। एंटीसेप्टिक्स,
ठीक है, वाउंड्स, ये सब चीजों में यूज होता है, ठीक है। प्यूरिन्स और ये देखो, ये बस याद रखना, डीडीटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर सीटी में बहुत बार पूछा गया है कि इसके अंदर क्लोरीन कितने हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप ये याद रखना डीडीटी का, ठीक है। ऑलराइट, इट किल्स इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाइज, मस्किटोस, ठीक है, एंड बॉडी लाइस, ये सबको मारने का काम करता है। एक्सपोजर ऑफ हाई डोसेज ऑफ डीडीटी में कॉजेस वोमिटिंग हो सकता है, स्किननेस आपका शेकीनेस हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ये सारी की सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले मैं आपको एक टारगेट देके जा रहा हूँ दोस्तों, ये पीडीएफ आपको तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, बट आप लोग इस वीडियो के नीचे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के नीचे मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर टारगेट लिखा हुआ तो नहीं है, पर मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। आपको 500 कमेंट्स करने हैं, ठीक है, ऑलराइट, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, और लाइक आपका 1K का टारगेट है। जैसे ही आप कर दोगे और नेक्स्ट चैप्टर का मेरे को नाम बता देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी ऐसी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, बाय, टेक केयर।